आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइवर्जेंस के ऊपर है। डाइवर्जेंस क्या होती है, मार्केट में किस तरीके से यूज करते हैं और उसका रोल क्या होता है और किस किस किस्म की डाइवर्जेंस होती है। सबसे पहले हमें डाइवर्जेंस के लिए एक ओसिलेटर की जरूरत पड़ती है। अब ओसिलेटर क्या होते हैं? ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हम फॉरेक्स की ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। ये इंडिकेटर्स हमें यहाँ से मिल रहे होते हैं। हम इंसर्ट करेंगे, इंडिकेटर्स के टैब में जाएंगे और यहाँ पर स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर या एक्सीलरेटर या एक्यूमुलेशन, ये बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पर मखसूस ऑसिलेटर्स हैं। ये सब ऑसिलेटर हैं, इन सब से डाइवर्जेंस हम बना सकते हैं। जैसे कि मशहूर है, मैकडी के साथ डाइवर्जेंस बनाई जा सकती है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई इंडिकेटर के साथ डाइवर्जेंस बनाई जा सकती है, या फिर स्टोकेस्टिक के साथ। तो हम जो डाइवर्जेंस सीखेंगे वो हम स्टोकेस्टिक के साथ जो डाइवर्जेंस बनाएंगे हम उसको सीखेंगे। तो हमें ये इंडिकेटर यहाँ पर लगाना है, और इसको लगाने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे। और डेटा जो यहाँ पर आपके पास आएगा, हो सकता है कि 1433 आ जाए, लेकिन आपने इसकी डेटा को 533 यूज करना है। फिर इसके कलर्स के लिए जाएंगे, तो ये आपको कलर्स मिल सकते हैं। मेन को आप ब्लैक कर सकते हो और सिग्नल को आप रेड कर सकते हो। अगर आपका टेम्पलेट ब्लैक नहीं है तो, ब्लैक है तो फिर आप छोड़ देंगे। इस तरीके से हम इसको ओके प्रेस करेंगे, और जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो ये इंडिकेटर हमें यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर इंडिकेटर की साइज बहुत बड़ी दिखे तो आप इसको यहाँ से ड्रैग डाउन करके छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट में ये इंडिकेटर छोटा हो जाएगा। अब डाइवर्जेंस के ऊपर आते हैं। अब हमारे पास एक प्राइस की मूवमेंट है और एक इस ऑसिलेटर की मूवमेंट है। अगर देखें कि जब प्राइस मूव कर रही है नीचे की तरफ, तो ऑसिलेटर भी अपने हिसाब से मूव कर रहा है। ये ऑसिलेटर हायर हाइज लोअर लोज वगैरह बनाता है, जिस तरीके से प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज वगैरह बना रही होती है। अब हमने मैच करना है, लेकिन मैच करने से पहले हम एक चीज को समझें कि डाइवर्जेंस कितने किस्म की होती है। दो किस्म की डाइवर्जेंस मिलती है। हम उसका नाम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो नाम को छोड़ दें, बाकी आप दूसरे तरीके से डाइवर्जेंस का नाम रख सकते हैं अपना, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। पहली होती है क्लासिक डाइवर्जेंस। ठीक है। ये क्यों नहीं लिख रहा? क्लासिक। क्लासिक डाइवर्जेंस, जब प्राइस मार्केट में लोअर लोज बना रही होती है, ऐसे प्राइस नीचे की तरफ आती है। यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे नीचे आ रही है, ऐसे नीचे आ रही है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर प्राइस लो, देन लोअर लो, अगेन लोअर लोज वगैरह बनाती है। ठीक है। हम ये चार्ट को खत्म करते हैं, यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड देते हैं जी। और इसी तरीके से ऑसिलेटर भी चल रहा होगा। हमने फोकस करना है कि लोअर लोज के ऊपर। हम टू लोअर लोज को आपस में ज्वाइन करेंगे एक लाइन के थ्रू। जैसे कि इस लो को और इस लो को हमने ज्वाइन किया। अब इस प्राइस से प्राइस ने लोअर लो बना के अगेन लोअर लो बनाया। जो अब हमारा नीचे से ऑसिलेटर होगा, जो स्टोकेस्टिक होगा, वो क्या करता है? जैसे कि प्राइस यहां से नीचे आई, अब यहां पर अगर देखा जाए तो जैसे प्राइस ने लो बनाया था, इस प्राइस ने भी लो बनाया, और इस प्राइस ने भी लोअर लो बनाया। और यहाँ पर स्टोकेस्टिक को देखते हैं, तो ये भी ऐसे ही मार्केट में लो, देन लोअर लो, देन लोअर लोज बना रहा है। अगर ये भी ऐसे ही मूव कर रहा है जैसे कि प्राइस मूव कर रही है ऊपर, तो मतलब के डाइवर्जेंस नहीं है। अगर प्राइस जैसे मूव कर रही है और नीचे का जो ऑसिलेटर है वो डिफरेंट मूव कर रहा है, तो डाइवर्जेंस काउंट हो जाएगी। अब वो डाइवर्जेंस कैसे काउंट होगी? देखिए ये वाली पॉइंट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो लो है ये यहां पर बना। ठीक है। इसके साथ हम मैच करते हैं। यहां पर लोअर लो बना, यहां पर भी लोअर लो बना।
लेकिन यहां पर अगर देखें, इस प्राइस में लोअर लो बनने के बाद अगली बार जब यहां पर प्राइस में लोअर लो बना था तो यहां पर हायर लो बना। ये हमारा लोअर लो की पॉइंट है और ये हमारा हायर लो की पॉइंट है। तो ये एक डाइवर्जेंस कहलाएगी, इसको हम बोलते हैं क्लासिक डाइवर्जेंस। क्लासिक डाइवर्जेंस हमेशा हमें रिवर्सल के सिग्नल देती, ठीक है। रिवर्सल जब भी होगा मार्केट के अंदर तो हमें क्लासिक डाइवर्जेंस मिलेगी। आप या तो क्लासिक डाइवर्जेंस बोलें इसको, या तो बोलें रिवर्सल डाइवर्जेंस। इसी तरीके से जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही होगी मार्केट में, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपके पास प्राइस के अंदर हाई एंड हायर हाईज मिलते हैं। आखिरी हम हाई एंड हायर हाई को देखें, और साथ में जो हमारा ऑसिलेटर चल रहा है, इसने हाई और हायर हाई के बजाय इसने हाई एंड लोअर हाई को बना दिया। ये यहां पर इसने बनाया, प्राइस नीचे की तरफ गिर रही है, लेकिन यहां पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसको रिवर्सल का सिग्नल माना जाएगा कि मार्केट यहां से ट्रेंड बना के गिर सकती है। ये भी क्लासिक डाइवर्जेंस है, क्योंकि क्लासिक डाइवर्जेंस हमेशा रिवर्सल के लिए इस्तेमाल होती है। या तो डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड बनेगा, या तो फिर अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड बनेगा। इसको ट्रेड करने का तरीके का क्या होगा, किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे, ये मैं आपको यहाँ पर इसी के ऊपर ही बना के दिखाता हूँ। पहले रिवर्सल का, फिर कंटिन्यूशन का बताऊंगा। क्योंकि कैसे लोग दूसरे ट्रेड करते हैं, आपने वैसा बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। मैं अच्छे तरीके से बनाता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। यहां से प्राइस ने लो के बाद हाई बनाया, अगेन प्राइस ने एक लोअर लो बनाया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, और उसके बाद प्राइस अगेन मार्केट में नीचे की तरफ आके यहाँ पर एक लो के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। अगर हम इस पॉइंट को देखें, ये वाली पॉइंट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मार्केट कैसे बने, ये लो, लोअर लो और अगेन लोअर लो, और ऑसिलेटर में क्या बनता है कि यहां पर एक ये मूवमेंट बनती है। ये डिफरेंट मूवमेंट है एज कंपेयर टू द अपर मूवमेंट। तो ये जब काउंट हो गई तो मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं वो ऐसे ट्रेड करते हैं कि इन दो जगहों के ऊपर जैसे ही डाइवर्जेंस बन जाती है वो और ट्रेडिंग यहां से स्टार्ट करते हैं। और जब यहां से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो आपके 55% चांस होंगे विनिंग के। जब मैं ट्रेडिंग करता हूं तो यहां पर मैं कभी भी स्टार्ट नहीं करता। अगर ये वाकई में रियल डाइवर्जेंस होगी तो मुझे ट्रेड करना है, ये फर्स्ट हाई जो पॉइंट है ना ये ब्रेक हो जाए। जैसे ये पॉइंट ब्रेक होगी उसके बाद मेरी एंट्री ओपन हो जाएगी। मैं यहां से फिर एंट्री ओपन करूंगा जब तक डाइवर्जेंस के बाद फर्स्ट जो लोअर हाई है, ये लोअर हाई कहलाता है, ये लोअर हाई अगर ब्रेकआउट हो जाएगा और ब्रेकआउट होगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा। और उसके दौरान मैं ये एस्टिमेट करूंगा कि इस जगह से और इस जगह तक कितना मुझे स्टॉप लॉस की मेजरमेंट मिलती है। मतलब अगर 25 पिप है, 30 पिप है, या फिर 40 पिप है, जो भी यहाँ पर पिप्स रहेंगे उसका डबल हमारे लिए एक टेक प्रॉफिट होगा। जैसे कि यहाँ पर 30 पिप है तो इसी साइज का हम डबल कर लेंगे, तो वो हमारा हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा। तो यहाँ से ये प्राइस एक दफा और ऊपर गई और एक दफा इसके ऊपर और गई, तो ये हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा। इतना हमारा ऊपर टेक प्रॉफिट रहेगा, इतना हम ऐसे लेंगे। कभी भी इस पैटर्न को ट्रेड नहीं करेंगे जो डाइवर्जेंस के ऊपर बनता है। लोग करते हैं सब इसी वजह से ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर एक पैटर्न बनता है और इसी पैटर्न को ट्रू पैटर्न मान के ट्रेड करते हैं और वो ऊपर भी जाता है। लेकिन अगर ये पैटर्न 55% काम करेगा, फेल भी होता है, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट हो जाए तो मोर देन 80% काम करता है और मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब ये पैटर्न आप इग्नोर तो नहीं कर रहे, लेकिन इसको कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं कि ये वेव कंट्रोल हो जाए, क्योंकि वेव जब कंट्रोल होती है तो ऑर्डर फ्लो बनना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए। इसको बोलते हैं हम रिवर्सल डाइवर्जेंस, या फिर आप बोलते हैं इसको क्लासिक डाइवर्जेंस। उसके बाद जब क्लासिक डाइवर्जेंस आप समझ जाएंगे, अब आपको कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस मिलेगी जिसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा होता है।
कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस हमें कैसे मिलती है, फिर मैं चार्ट पे बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को दूंगा। पहले यहां से मैं इसका सेटअप आप लोगों को क्लियर कर दूं। यहां पर देखिए, अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है वापस, ऐसे नीचे आ रही है, दो लोअर हाईज के अंदर हमें डाइवर्जेंस चाहिए ऊपर की तरफ से। अब हम नीचे की तरफ देख रहे थे ना, अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन मतलब कि डाउन ट्रेंड है, तो हमें डाउन ट्रेंड के लिए एक और डाइवर्जेंस चाहिए। तो यहां से प्राइस नीचे आए, अब हमारे पास दो लोअर हाईज मिल गए, ठीक है। अब हकीकत में क्या होना चाहिए था, जो ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, अगर प्राइस सही चलती तो ओसिलेटर क्या बता रहा होता, ये भी हमारे पास लोअर हाई एंड लोअर हाई बता रहा होगा। तो ये तो सही है, ये तो सही चल रही है, कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर जो पैटर्न बनेगा, मैं उसको कैसे ट्रेड करूंगा, ये वाला जो पैटर्न बनेगा यहाँ पर बेरिश का, तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि मुझे एक डाइवर्जेंस मिलेगी। कैसे डाइवर्जेंस मिलेगी, ऑसिलेटर हमें बताएगा कि देयर इज अ डाइवर्जेंस, और वो डाइवर्जेंस हमने ट्रेड करनी है। ऑसिलेटर बताएगा कि यहां से प्राइस हाई बनाया और यहां से हायर हाई बनाया, मतलब कि देखो कि डाइवर्जेंस ऐसे आपकी बनेगी, ये डाइवर्जेंस आपकी इस तरीके से प्राइस मैच नहीं करेगी, यहां से पॉइंट ऊपर की तरफ चली जाएगी। ट्रेड का तरीकेकार क्या रहेगा, वो ही रहेगा, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस पैटर्न को ट्रेड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से इसको सिक्योर करने के लिए, ये लो ब्रेक होगा, हमारी यहां पर एंट्री होगी, हमारा ये एसएल पॉइंट होगा, इसका डबल साइज जो होगा वो हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा। तो इस डाइवर्जेंस को क्या बोलते हैं, वैसे तो इसको बोलते हैं हिडन डाइवर्जेंस। पहली क्लासिक थी जो रिवर्सल डाइवर्जेंस थी, इसको बोलते हैं हिडन डाइवर्जेंस, और हम इसको हिडन डाइवर्जेंस की जगह पे बोलेंगे कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस, मतलब कि ऐसी डाइवर्जेंस जो हमें ट्रेड को कंटिन्यू कराए। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं चार्ट के अंदर, ताकि वहां पर आपको टारगेट और सही तरीके से डाइवर्जेंस का पता चल सके। अब हम सबसे पहले देखें, क्या हमें डाइवर्जेंस कोई मिली या फिर हमें डाइवर्जेंस नहीं मिली। तो यहां से स्टार्ट करते हैं पहले कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस के साथ। अगर कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस में हमें कुछ भी ऐसा सेटअप मिल जाता है, तो हम उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। अब आपको यहां पर देखें, ये लाइन लेनी है। अब ये जब आप लाइन बनाएंगे, यहां पर रखेंगे ना, तो ये इसके अंदर तो ये बहुत नीचे ट्रेंड लाइन की तरह जा रही है, हम इसकी तरफ जाएंगे और इसको राइट क्लिक करके इसकी जो ऑप्शन है रे का, ये रे का ऑप्शन खत्म करेंगे, तो ये हमारी लाइन छोटी हो जाएगी। जहां तक हम खींच के रखें उसके हिसाब से डाइवर्जेंस बनेगी हमारी। अब देखो, इस पॉइंट से लेके अगर मैं इस पॉइंट तक डाइवर्जेंस बनाना चाहूं, मैं देखूं, तो यहां पर आप देखिए ये पॉइंट हो गई और दूसरी हमारी पॉइंट हो गई ये। और ऑसिलेटर में क्या मिल रहा है, आप ऑसिलेटर के हिसाब से देखें, यहां पर लो हाई मिल रहा है, यहां पर लोअर हाई मिल रहा है। लेकिन ऑसिलेटर में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये लोअर हाई और यहां पर हाई मिल रहा है, इट मींस देयर इज अ डाइवर्जेंस। तो ये डाइवर्जेंस हमारे काम की डाइवर्जेंस है। हम इसको यहीं पर यहां पर भी काउंट करके देख सकते हैं ऐसे, कि नहीं, ये प्राइस नीचे गिर रही है, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ उठ रही है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, मतलब कि मार्केट कंटिन्यू वैसे करना चाहती है। तो फिर हम देखेंगे कि कहां पर हमें ट्रेड करना है। अब इस वेव का लो कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, दैट इज द लो पॉइंट। ये ब्रेकआउट जब तक नहीं होता हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहां पर प्राइस फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट कर लिया, आप ट्रेड प्लेस करोगे, आपका टेक प्रॉफिट और एसएल इस हिसाब से ये जो आपका है वो आपका एसएल रहेगा। अब एसएल की साइजिंग क्या है, हम अगर देखें कि यहां से अगर मैं एंट्री प्लेस करता हूं, तो मेरी साइज क्या है इसकी, 18 पिप्स है। 18 पिप्स मतलब मेरा लॉस हो सकता है, और 18 एंड 18 36, 36 पिप मेरा यहां पर जाके 36 ये टेक प्रॉफिट हो सकता है। तो कंटिन्यूएशन के इस तरीके से मार्केट पे मुझे कंटिन्यूएशन मिल सकती है, और ये हमारा टारगेट हो सकता है। तो ये कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस है। अगर ट्रेड को मजीद कंटिन्यू करना है, तो दोबारा भी आपने डाइवर्जेंस को देखना है, जहां पर आपको डाइवर्जेंस मिलेगी आप मजीद कंटिन्यू करना चाहें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा कि इस जगह से लेके यहां तक भी मुझे डाइवर्जेंस मिली है, ये प्राइस नीचे की तरफ गिर रही है, यहां पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। फिर मैं यहां पर देखूं, तो इस जगह से लेके इस जगह तक मुझे डाइवर्जेंस मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। मतलब ये दैट इज द साइन ऑफ कंटिन्यूएशन, मार्केट नीड्स टू कंटिन्यू द मोर डाउन, और डाउन की तरफ कंटिन्यू करेगा।
तो देखें कि यहां पर भी डाइवर्जेंस मिलती है, साथ में अगर मैं ये वाली पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ूं तो यहां पर भी डाइवर्जेंस मिलती है। तो कंटिन्यूएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितनी डाइवर्जेंस हमें मिली, मार्केट ने लगातार कंटिन्यू किया। तो पहली डाइवर्जेंस को अगर ट्रेड क्लोज ना करना चाहें, क्योंकि कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस आपको मिलती जा रही है मिलती जा रही है, तो आप ट्रेड को खींच भी सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप करके, और ये पूरा ट्रेंड आप हासिल कर सकते हैं। तो ये होती है कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस। इसी तरीके से हम कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस का यहां से भी अब देख सकते हैं कि यहां पर भी कोई ऐसा बन सकता है सेटअप, जहां बनेगा वहां पर ट्रेड करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये ट्रेंड काफी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके अंदर वेव्स बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी जहां पर डाइवर्जेंस मिल जाए तो वहां पर हम देखते हैं। अगर हम यहां से देखें, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक कोई डाइवर्जेंस है, तो हमें यहाँ पर डाइवर्जेंस वैसे मिलती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट डाइवर्जेंस नहीं होगी, क्योंकि नीचे ऐसा सेटअप सही नहीं बन रहा। फिर मैं यहाँ पर और यहाँ पर देखूं तो मुझे डाइवर्जेंस मिलती है। यहां से लेके इसको लेके इसकी तरफ देखें, और इसको यहां से यहां तक देखें, तो ये प्राइस वहां पर ऊपर की तरफ जा रही है, यहां पर नीचे की तरफ जा रही है। इट मींस देयर इज अ डाइवर्जेंस। तो हम देखें कि इस पॉइंट का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। ये हाईएस्ट पॉइंट ये रहेगा हमारा, ये हाईएस्ट पॉइंट है। ये ब्रेकआउट होगा, आपने ट्रेड करना है, इसके नीचे से आपका स्टॉप लॉस होगा। कभी कभार अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत छोटा हो जाए, तो फिर आप स्टॉप लॉस चेंज करके इस इसकी बजाय आप इस लो के ऊपर रख सकते हो। 19 का आपको मिलेगा, और 36 पॉइंट मार्केट इससे भी ज्यादा ऊपर की तरफ चली जाएगी। जब पॉइंट मार्केट वहां से किसी ट्रेंड की वजह से गिर रही होगी, तो वहां पर भी एक डाइवर्जेंस बनेगी, जिसको रिवर्सल डाइवर्जेंस या फिर क्लासिक डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो क्लासिक डाइवर्जेंस को समझने के लिए अगर देखें, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, अगर इस पॉइंट को हमने ऑसिलेटर के साथ मैच करें, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें बता रहा है कि डाइवर्जेंस है या नहीं है। लेकिन देखें, ये भी डाउन की तरफ जा रहा है, ये भी डाउन की तरफ जा रहा है। इट मींस देयर इज नो डाइवर्जेंस। तो यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो रिवर्सल के डाइवर्जेंस अगर नहीं मिलते तो हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, जब मिलेंगे तो हम उसको यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि रिवर्सल का डाइवर्जेंस अगर देखा जाए, यहां पर मैं आपको दिखाऊं, ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, और हमें डाइवर्जेंस देखनी है कि मिलती है कि नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर भी कोई ऐसी डाइवर्जेंस हमें रिवर्सल की नहीं मिल रही। हमें देखना पड़ेगा, हमें अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, और मैं यहां से भी अगर कोई डाइवर्जेंस लेना चाहता हूँ, कोई भी दो हाईएस्ट हाई मिला हूं, और यहाँ पर भी वही हाईएस्ट हाई मिला हूं, तो मुझे अगर इक्वल प्राइस चल रही है तो फिर डाइवर्जेंस नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर थोड़ी सी नीचे की तरफ, ये इतनी ज्यादा काउंट हम नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा हमें मिलनी चाहिए। अगर मैं यहां पर देखता हूं डाइवर्जेंस को, कि अगर इसके अंदर और इसके अंदर मार्केट में डाइवर्जेंस है, तो मुझे कंफर्म हो जाए। लेकिन यहां पर भी डाइवर्जेंस मौजूद नहीं है। जहां होगी वहां पर ट्रेड करेंगे, जहां नहीं है वहां पर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि डाइवर्जेंस जहां मिलेगी वहां पर ट्रेड करेंगे। लेकिन मैंने जब यहां से और यहां पर देखा, तो मुझे बहुत अच्छे किस्म की एक डाइवर्जेंस मिली, जिसने मुझे ट्रेड दे दिया, और उस वो ट्रेड हमारा विन भी हो गया। देखे कि ये वाला कितना बेस्ट डाइवर्जेंस है, यहां से ये वाला। ठीक है, ये यहां से ये मिलता है डाइवर्जेंस। ठीक है, यहां पर आप देखें क्या आपको मिलता है, यहां पर प्राइस गिरती है, यहां पर प्राइस ऊपर बढ़ती है। तो आपके पास लोवेस्ट लो पॉइंट कौन सी है, इस पूरे की ये लोवेस्ट लो पॉइंट है। जब ये ब्रेकआउट होगी तो आपने ट्रेड करना है, ब्रेकआउट अभी नहीं हुई तो ट्रेड नहीं करना। आपका ट्रेड कब लगेगा, जब ये ब्रेकआउट होगी। तो यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, ये डाइवर्जेंस मिलने के बाद आपको ट्रेड नहीं करना, ये ब्रेकआउट होगी लेवल, आप यहां पर ट्रेड करेंगे, और फिर आपकी ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहां पर आपका टेक प्रॉफिट होगा। एसएल कैसे होगा, यहां से यहां तक का एसएल, ये 27 पिप। इट मींस दैट 54 पिप हमारा टारगेट रहेगा। तो 54 पिप यहाँ से मार्केट जरूर आ जाएगी। यहाँ पर 52 पिप एक्यूरेट आती है मार्केट, तो हम यहाँ से भी निकल सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, फिर हम दोबारा मैं सबको डिलीट करता हूँ। यहाँ पर मजीद देख सकते हैं डाइवर्जेंस को, और जब डाइवर्जेंस मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर भी हमें डाइवर्जेंस मिलेगी। तो हम उस डाइवर्जेंस को भी देख सकते हैं, कि जैसे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे पास डाइवर्जेंस मिली। ठीक है, देखो कि ये रिवर्सल डाइवर्जेंस है, रिवर्सल डाइवर्जेंस मिली, और ये हमारे पास पॉइंट है यहां से यहां तक। अब देखो, ये वाली डाइवर्जेंस पॉइंट यहाँ पर ब्रेक भी होती है, लेकिन उसके बाद हमारा फेल हो जाता है। तो इट इज पॉसिबल कि ये फेल भी हो सकती है। ये ब्रेकआउट हो गया, हमने ट्रेड किया, और हमारा फेल हो गया। इस बार ये हमारा हिट हो गया, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ऊपर चली गई, क्योंकि कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई।
तो स्टॉप लॉस तो हमें यहीं पर लगाना था, यहाँ पर हमारा ऐसे हिट हो गया, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर गई, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी हंट। ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा होता है लिक्विडिटी हंट, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं डाइवर्जेंस के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक डाइवर्जेंस है, ये ब्रेकआउट हुआ, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा रिवर्सल के लिए, क्योंकि ये क्लासिक डाइवर्जेंस है। तो सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होंगे, ऐसे मार्केट नीचे आती है और लिक्विडिटी हंट करके सबके स्टॉप लॉसेस हट करके मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। तो हम जब एसएमसी में आएंगे तो फिर ये सीखेंगे कि हमें अपने स्टॉप लॉसेस को किस तरीके से मेंटेन करना है, क्योंकि जब मार्केट ट्रेंड चेंज करेगी, तो जब तक ये लिक्विडिटी हंट नहीं होगा मार्केट चेंज नहीं करेगी ट्रेंड। तो रिवर्सल डाइवर्जेंस जो हमारी होती है क्लासिक डाइवर्जेंस, उसके फिर स्टॉप लॉसेस हिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते रहते हैं। तो यहाँ पर तो मैं ये में भी हम दूसरे पेयर के अंदर कोशिश करके देखते हैं कि कुछ और हमें डाइवर्जेंस के कानून मिल जाएं। तो यहाँ पर भी हम वही टूल ऐड करेंगे, हमारा 533 होगा, सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से हम लगाएंगे। ये हमारा डाइवर्जेंस बना, देखें कहां पर डाइवर्जेंस बनता है हमारा। जब वेव्स नहीं होगी मार्केट के अंदर तो फिर डाइवर्जेंस भी नहीं बनेगी। आप कोई भी टाइम फ्रेम के ऊपर डाइवर्जेंस बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 15 मिनट के ऊपर बनाएं या 5 मिनट के ऊपर बनाएं। तो जहां डाइवर्जेंस मिलेगी तो आप वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी डाइवर्जेंस कोई भी नजर नजर नहीं आई। सो देखते हैं कि बहुत सारे हमें मिल सकती है डाइवर्जेंस, और जहां पर मिलेगी तो हम वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। नहीं है यहाँ पर कोई डाइवर्जेंस, यहाँ पर भी डाइवर्जेंस, ये हमारे पास डाइवर्जेंस मौजूद है। तो जब भी आप मार्केट में देखेंगे तो आपको डाइवर्जेंस मिलेगी, एक ये मिलेगी आपको डाइवर्जेंस, अब यहां से मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट को अभी ऊपर की तरफ जाना है। ये डाइवर्जेंस मिली हमें, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरती है, यहाँ से मार्केट उठती है, ये हमें हमारे पास डाइवर्जेंस है। तो ये भी एंट्री हमें हमारे पास क्लियर हो जाती है। तो उसके बाद अगर हम इसको देखते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है हमारा, और यहाँ से ये वाला पॉइंट हमारा, ये हमारे पास डाइवर्जेंस मिलती है। देखो यहाँ से ऊपर जा रही है मार्केट, यहाँ से नीचे आ रही है, तो एक डाइवर्जेंस ये मिली, एक ये मिली, एक ये मिली। फिर आगे की तरफ चलते हैं तो देखें यहाँ पर डाइवर्जेंस हमें लगातार मिलती है, ये कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस होगी, बार बार मिलती जाएगी। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से प्राइस ये देखें नीचे की तरफ आ रही है, तो ये डाइवर्जेंस हमें मिल सकती है। और ऐसे आगे की तरफ चलें तो हमें वेव होगी तो डाइवर्जेंस जरूर मिलेगी, अगर वेव नहीं होगी तो डाइवर्जेंस नहीं मिलेगी। तो ये सारी डाइवर्जेंस कंटिन्यूएशन की है, ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है और सब के सब ट्रेड यहाँ पर विन है। और ये जो हमारा ट्रेड था यहाँ पर अगर देखें इस डाइवर्जेंस को, कि ये डाइवर्जेंस हमारे सिस्टम में कैसे दिखती है, तो इसके हिसाब से अगर देखें तो ये डाइवर्जेंस और ये डाइवर्जेंस नहीं है कोई भी, क्योंकि ये भी नीचे गिर रही है मार्केट, वो भी मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है। डाइवर्जेंस कहां पर मिली है मैं आपको दिखाऊं, ये एक पॉइंट थी और इस पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ गई थी, और जबकि हमने यहां पर देखा कि इस पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गई, तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस यहाँ पर मौजूद है। तो इसका जब लो ब्रेकआउट होगा, ये वाला पॉइंट ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड करेंगे, और ये वाला पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर यहाँ पर आपको दो इक्वल हाइज मिलते हैं तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर भी रख सकते हो, फिर टारगेट बढ़ा सकते हो आप। तो ये आपके पास ब्रेकआउट के ऊपर आपने ट्रेड किया, थोड़ा मार्केट ऊपर गई वापस नीचे आई, क्योंकि यहाँ पर अगर आप फ्लो के हिसाब से भी देखो तो ये हमारा जो फ्लो है ये सेलर्स का फ्लो बना, इस सेलर्स के फ्लो को ब्रेकआउट हुआ, मार्केट जरूर फ्लो में जाती है। आप यहाँ पर अब दूसरी जो टेक्निक है वो यूज कर सकते हैं। देखें, अगर आप पैटर्न्स को ट्रेड करना चाह रहे हैं और आप ऑर्डर फ्लो को ट्रेड करना चाह रहे हैं विद द कंफर्मेशन ऑफ डाइवर्जेंस, तो आपने सबसे पहले डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करना, वो हो गई। डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई होगी तो जो डाइवर्जेंस का लो बन रहा है वो जरूर ब्रेकआउट होगा। जैसे कि यहाँ पर डाइवर्जेंस का ये लो था, ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप सारी पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। देखिए, ये आपके पास डाइवर्जेंस बनी और ये आपका ब्रेकआउट हुआ। अब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पर आपका ऑर्डर फ्लो बना, मतलब दो आपको पॉइंट्स मिल गए, ये स्ट्रेटजी बनेगी, एक डाइवर्जेंस प्लस ऑर्डर फ्लो। मतलब डाइवर्जेंस की जो लो वाली टेक्निक है जो हम कह रहे हैं वो ब्रेकआउट हो गई, तो वो ब्रेकआउट होते ही एक ऑर्डर फ्लो भी बन गया। अब ऑर्डर फ्लो जब बन जाता है तो आपको पता है कि ऑर्डर फ्लो बनने के बाद मार्केट उसी ऑर्डर फ्लो में दोबारा वापस आती है। क्यों आती है?
उस ऑर्डर फ्लो से सप्लाई या उस ऑर्डर फ्लो से डिमांड लेने के लिए। तो यहाँ से जैसे ही ऑर्डर फ्लो के लिए डिमांड के हिसाब से मार्केट आएगी, तो आपने वेट करना है, यहाँ पर एक पैटर्न बनेगा, और वो पैटर्न होगा, अगर बियरिश ऑर्डर फ्लो है तो बियरिश का पैटर्न, क्योंकि ये बियरिश की ट्रेंड कंटिन्यूएशन की डाइवर्जेंस है, तो आपको बियरिश के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर एक आपको पैटर्न मिलेगा, या इस जगह पे कहीं पर भी आपको पैटर्न मिलेगा, वो पैटर्न आप ट्रेड करोगे, मार्केट वहां से कंटिन्यू करेगी, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमेशा यहाँ रहेगा, या इससे थोड़ा सा 5 पिप ऊपर की तरफ रखेंगे। तो ये स्ट्रेटजी इस तरीके से बनती है कि आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि डाइवर्जेंस मतलब कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस, उसको हम बोलते हैं हिडन डाइवर्जेंस। हिडन डाइवर्जेंस प्लस ऑर्डर फ्लो प्लस पैटर्न। अब पैटर्न जो बनेगा वो मार्केट रिट्रेस करके आएगी, उसी ऑर्डर फ्लो के अंदर वो पैटर्न बनेगा। तो ये अगर आप स्ट्रेटजी यूज करना चाहते हैं तो इसमें आपको 1:2 आप मैक्सिमम मिनिमम रखेंगे, 1:3 1:4 तक भी मार्केट जा सकती है। जब आपको एग्जिट करना होगा, उसकी एग्जिट की स्ट्रेटजी ये होगी कि फिर जहां से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है वहां पर एक क्लासिक डाइवर्जेंस का सेटअप बनेगा। अगर क्लासिक डाइवर्जेंस, जैसे कि ये एक क्लासिक डाइवर्जेंस है, यहां पर देखा जाए तो यहां से एक क्लासिक डाइवर्जेंस बना, और अगर मैं इस सेटअप को देखूं तो यहां पर क्या ये मुझे बता रहा है कि क्लासिक डाइवर्जेंस बन रही है? तो ये सेटअप नहीं बना रहा, ये नहीं बता रहा कि यहाँ पर क्लासिक डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन यही क्लासिक डाइवर्जेंस है। तो क्लासिक डाइवर्जेंस कैसे काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासिक डाइवर्जेंस का हम हाईएस्ट हाई देखेंगे कि इस दो वेव्स का हाई हमारे पास ये मिलता है। तो अगर ये हाई ब्रेकआउट हो गया, इट मींस दैट अवर दिस ट्रेड इज नाउ ऑन द एग्जिट पोजीशन। तो ये जो हमारे सेल की तरफ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, वैसे हमारा टारगेट तो कंप्लीट हो चुका, क्योंकि यहां से हमने ट्रेड प्लेस किया, तो हमारा टारगेट था ये 10 पिप होता है, हमने 15 पिप कर लिया। चलो 15 पिप के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ आई है तो 30 पिप तो हो गई, हमारा टारगेट 1:2 का कंप्लीट हो चुका, और यहां से एग्जिट सिग्नल भी मिल गया। अब एग्जिट सिग्नल ऊपर ब्रेकआउट हो गया तो यहां पर एक ऑर्डर फ्लो आपको बन गया। तो यहां पर बायर का ऑर्डर फ्लो बना, मतलब कि डाइवर्जेंस प्लस बायर्स ऑर्डर फ्लो बना, यहां पर बायर का पैटर्न भी बनता है। बायर का पैटर्न बनने के बाद आपने यहां पर क्या किया, एक स्टॉप लॉस ऑफ 10 पिप, 10 टू आप 15 कर सकते हैं मिनिमम, यहाँ पर 15 हो गया, तो 15 मतलब 30 पिप्स के ऊपर आपने यहाँ पर ट्रेड को क्लोज करना है। तो दो ट्रेड आपको इस तरीके से मिलते हैं। और मजीद अगर आपसे ये निकल चुका है तो आप कंटिन्यूएशन के अंदर डाइवर्जेंस देखोगे, उसका ब्रेकआउट देखोगे, मींस डाइवर्जेंस प्लस ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो के बाद आप मार्केट रिवर्स होगी, पैटर्न बनाएगी, वहां से आप ट्रेड कर सकते हो। कोई किसी को इस पे क्यूरी है, कोई सवाल है तो वो पूछिए। सर एक क्वेश्चन है। हम्म। सर वालेकुम सर सलाम। वो रेगुलर क्लासिक डाइवर्जेंस के बाद या किसी डाइवर्जेंस के बाद हम्म। जब हम एंट्री लेते हैं, ऑर्डर फ्लो का सहारा लेते हैं ना सर, वो ऑर्डर फ्लो के अंदर आके पैटर्न बनाना है या कैसे लेना है सर? ऑर्डर फ्लो के ऊपर भी पैटर्न बन सकता है, ऑर्डर फ्लो के अंदर भी पैटर्न बन सकता है। वैसे तो अगर हाँ खाली हिडन डाइवर्जेंस मतलब के जो कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस है या फिर जो रिवर्सल डाइवर्जेंस है, अगर सिर्फ उनसे ही काम लेना है, ऑर्डर फ्लो की के लेवल को मतलब उसके इस स्ट्रेटजी के अंदर उसकी अपीयरेंस को खत्म करें, तो जैसे ही ये हाई ब्रेकआउट हो जाएगा ना, जैसे हाई ब्रेकआउट हो ओके। जाएगा तो हम तो यहाँ पर हाँ एंट्री कर ओके। सकते हैं। लेकिन हाँ हाँ। ऑर्डर फ्लो क्या फायदा हम्म, करेगा, क्योंकि ऑर्डर फ्लो पे मैंने देखा है या आपने भी देखा है कि जब भी ऑर्डर फ्लो बनता है तो मार्केट रिट्रेस बैक होके ऑर्डर फ्लो के अंदर आती जरूर है। ठीक है, करेक्ट। तो अगर हम यहां पर ट्रेड करें फिर भी हमारी मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे वापस आ जाए, तो हम क्यों ना यहां से नीचे से ट्रेड प्लेस करें, ये भी बचत हो करेक्ट। जाएगी। तो ये कंफर्मेशन है, करेक्ट। ये जस्ट अ हाँ हाँ। कंफर्मेशन है। या टच करें ये ओके। वाला पैटर्न बने तो इस पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, मतलब कि एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए। वैसे तो अगर हिडन डाइवर्जेंस इतनी, ये जो मैंने आप लोगों को टेक्निक बताई है इतनी स्ट्रांग टेक्निक है, ना इसमें ऑर्डर फ्लो की जरूरत है, ना इसमें किसी पैटर्न की जरूरत है, आपका स्टॉप लॉस हाँ हिट हाँ। नहीं ओके। होगा। लेकिन एक स्ट्रेटजी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आप पैसा लगाओगे ना लाजमी यहाँ पर, तो पैसा करेक्ट लगाओगे तो करेक्ट मैं सर। चाहता हूं कि हिडन डाइवर्जेंस के साथ ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो के साथ पैटर्न, क्योंकि हम पैटर्न भी पढ़े, हमने ऑर्डर फ्लो भी पढ़ा, और हमने हिडन डाइवर्जेंस, तीनों कॉन्सेप्ट को मैंने इकट्ठा कर दिया प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट को, कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और जब तक ठीक। आपको
एक जैसे कि ये कंटिन्यूशन का ट्रेड है, ये कंटिन्यूशन के ट्रेड के बाद बाकी कंटिन्यू करती है, तो इसको करने दो जब तक यहां से आपको रिवर्सल डाइवर्जेंस और प्लस उसी रिवर्सल डाइवर्जेंस का हाई ब्रेकआउट नहीं होता, तो आप चाहो तो ट्रेड को क्लोज ना करो। लेकिन अगर आपका टारगेट क्लोज हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप उसका पार्शियली ट्रेड क्लोज कर दो। जैसे कि आपने 0.5 का ट्रेड किया फॉर एग्जांपल यहाँ पर, ठीक है, हाँ हाँ। हम्म। तो ये आपने यहां से 0.5 का ट्रेड क्लोज कर दिया, ओपन किया था। अब ये आपका टू ओके। पे यहां पर आपका क्या हो गया, यहां पर आपका टारगेट पूरा हो गया, ठीक है। ठीक है अगर सर। वाकई में हाँ यहाँ पर टारगेट पूरा हो गया, जैसे टारगेट पूरा हो गया, तो आप ऐसा काम करें कि 0.025 को क्लोज कर दें और बाकी का 0.025 वापस रखें आप। मतलब आपका आधा ट्रेड क्लोज हो गया, आपको वो प्रॉफिट मिल गया। अब आपका आधा ट्रेड चल रहा है, और आधा ट्रेड का रिस्क अगर ये बन गया और ये ब्रेकआउट हो गया, तो ये वाला ट्रेड यहां पर क्लोज कर दे सेल का, ठीक है और सर। साथ में आपका बाय का ट्रेड दोबारा लग जाएगा। इट मींस दैट योर एंट्री विल नेवर स्टॉप। एक एंट्री मिलेगी, ओके। दूसरी निकलेगी, एक मिलेगी, दूसरी निकलेगी एंट्री। ठीक है सर। ओके ओके। ठीक है। और किसी को अगर ये पॉइंट समझ में ना आई हो? Sir, this place is 20. First time is a divergence and second order flow entry. नहीं नहीं, एक ही एंट्री प्लेस One. करेंगे, एक ही एंट्री प्लेस Okay. करेंगे। हाँ It, हाँ, ऐसे देखें कि कभी कभार क्या होता है कि हम भी ऐसा टेक्निक यूज करते हैं कि हम, मुझे अगर फॉर एग्जांपल ट्रेड कितना प्लेस करना है, यहाँ पर मुझे 0.1 का ट्रेड प्लेस करना है। अब 0.1 का लॉट अच्छा होता है, बड़ा सा होता है। तो मैं कह रहा हूँ पता नहीं अगर ये डाइवर्जेंस फेल हो जाए तो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, फेल भी हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, पहले एक एंट्री 0.5 के ऊपर ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ। मेरी यहाँ पर एंट्री हो गई, क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी हो सकता है ऊपर ना जाए, यहाँ से डायरेक्टली स्ट्रांग होकर नीचे की तरफ आ जाए। मुझे ट्रेड कितना प्लेस करना था, 0.1। तो मैंने एक एंट्री यहाँ पर 0.05 की प्लेस कर दी। अब यहाँ पर एक बियरिश का पैटर्न बना, और दूसरी एंट्री मैंने यहाँ पर 0.05 की प्लेस कर दी। अब मेरा टोटल 1 हो गया। अब यहां से मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, या फिर अगर मैंने यहां से ट्रेड प्लेस किया और मार्केट नीचे चली गई, तो फिर अगली जगह पे मैं कहीं पर एक एंटर कर दूंगा ट्रेड, या फिर इसी को मैं रहने दूंगा। तो इस तरीके से ये ट्रेड मैनेजमेंट हमारी हो सकती है कि हम दो एंट्री भी अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि आपको आधा अगर ट्रेड क्लोज करना है तो दो एंट्री कर लो, अगर एक ही ट्रेड रखना है तो फिर उसके हिसाब से एक एंट्री करो। लेकिन एंट्री का तरीकेकार क्या रहेगा, आपकी मर्जी है, सिंपल डाइवर्जेंस के ऊपर काम करो, या फिर ऑर्डर फ्लो के अंदर ऐड करके और पैटर्न को देख के फिर आप ट्रेड करो, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप चाहें। मतलब कि आपके पास हर तरीका है, जैसे भी आप ट्रेड करो। ठीक है। okay, okay, sir. Nice decision. But हाँ sometimes trend is very strong. They go on in the हाँ, ये देखे, direction. ये देखो, अब यहाँ पर ना आपको मौका नहीं मिलता। यहाँ पर क्या हुआ कि ये एक डाइवर्जेंस बनी, ठीक है, ये देखे। अब मार्केट वैसे अप ट्रेंड में है। देखो कि अगर जो रिवर्सल डाइवर्जेंस होती है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है। तो काम करती है, लेकिन कभी कभार काम नहीं भी करती। जैसे कि ये रिवर्सल डाइवर्जेंस बनी, बिल्कुल एक्यूरेट आपको डिसीजन मिला। ये देखिए, यहां से क्या हुआ, वहां से मार्केट ऊपर जा रही है और यहां से मार्केट नीचे गिर रही है। तो अब आपको, अब पता है लोग कहां पर ट्रेड करते हैं, इस बियरिश इंगल्फिंग के ऊपर ट्रेड करते हैं। अगर बियरिश इंगल्फिंग के ऊपर ट्रेड करोगे ना, तो फिर ये लॉसेस हो सकते हैं। हमने क्या काम करना है, अगर ये वाकई में रियल डाइवर्जेंस है, तो फिर इस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगी तो हम ट्रेड करेंगे। ब्रेकआउट किया, आपने कंफर्म देखा वापस ब्रेकआउट हो गया, तो आप ट्रेड कर लो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका ये स्टॉप लॉस रहा, और इसी का डबल आपका क्या रहेगा। Sir, I have a question, sir. हाँ 17 है तो Bearish जो, candle, हम्म, bearish candle, full body close. नहीं, ये आपके पास दो कंडीशन है। आप अगर फुल कंडीशन के ऊपर आप बोलेंगे कि मतलब क्लोज हो जाए, मुझे कंफर्म हो जाए, फिर मैं ट्रेड प्लेस करूं, या फिर अगर रनिंग कैंडल यहां पर इस लेवल से नीचे की तरफ आती है और आपको लगता है कि ब्रेकआउट हो जाएगा, आप उस पर ट्रेड प्लेस करो। दो कंडीशन। अगर, याद रखो, अगर आपने इसकी क्लोजिंग के बाद ट्रेड प्लेस किया ना, अगर, ठीक है, लेकिन आप टेक प्रॉफिट यहां से फिर काउंट नहीं करोगे, यहां से आप टेक प्रॉफिट काउंट नहीं करोगे। टेक प्रॉफिट कहां से काउंट करोगे, टेक प्रॉफिट आप यहां से काउंट करोगे। नहीं तो फिर आपकी मिसमैनेजमेंट हो जाएगी, आपका ट्रेड हिट होने से पहले ही मार्केट रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ये बात याद रखना, क्योंकि टेक प्रॉफिट हमें इस ब्रेकआउट की लेवल से, आप ट्रेड कहीं से भी प्लेस करो, वो आपकी मर्जी है, यहां से करो, आप इस कैंडल की क्लोज के बाद करो, लेकिन टेक प्रॉफिट जो हमारा काउंट होगा रेशो, वो यहां से यहां तक का काउंट होगा, ठीक है।
नहीं तो फिर वो 3 4 5 पिप का आपको आगे पीछे फर्क महसूस हो जाएगा, नुकसान भी हो सकता है। फिर दोबारा देखिए यहाँ पर ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट क्या बनाती है आपके पास, एक डाइवर्जेंस बनाती है। ठीक है, ये हमें डाइवर्जेंस मिल जाती है, यहाँ से मार्केट ऊपर सर जाती है, यहाँ से डाइवर्जन के नीचे। अंदर कैंडल काउंट नहीं की जा सकती, कैंडल में सर की कितनी काउंट डाइवर्जेंस बन गई? 12 कै- कैंडल, 15 कैंडल, ऑल्सो 20 कैंडल। देखो कैंडल्स कभी कभार तो 5 कैंडल भी ना 25 के बराबर होती हैं। ठीक है, कभी कभार तो 50 कैंडल भी ना वो बनती हैं, वो जो है ना इतनी छोटी छोटी मूवमेंट के अंदर बनती हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखो कितनी छोटी 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 कैंडल्स है यहाँ पर, हाँ, लेकिन यहाँ से मार्केट आई है तो बहुत ज्यादा आई है। तो कैंडल की साइज और कैंडल की काउंटिंग के हिसाब से ये काम नहीं होता, ये पिप्स के हिसाब से काम होता है। ठीक है, कि जितना पिप्स होता है, पिप्स हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि 50 कैंडल 30 पिप बनाती हैं, और कभी कभार उससे कम कैंडल 23 कैंडल भी 30 पिप बना लेती हैं। तो पिप्स हम काउंट करते हैं, ठीक है, कैंडल्स काउंट नहीं करते। अब यहां पर देखिए ये हमारे पास जो, डाइवर्जेंस के ऊपर है सर। जी क्या कह रहे हैं, सर सवाल मेरा डाइवर्जेंस पर है सर। डाइवर्जेंस बन रही हो तो क्या वो रेंज मार्केट के अंदर भी बन रही होती है? तो आल्सो कैंडल्स कन्वर्स के जैसे ऊपर वाला कन्वर्जन बना है, इसमें सर हम्म, 2 कैंडल्स तक कन्वर्जन आ चुका है, लेकिन जो उससे आगे वाला सर बना हुआ देखिए उसमें कैंडल का कितना फर्क आ रहा है सर। वहां से आपने डाइवर्जेंस खींची और पीछे से डाइवर्जन आ चुके हैं सर। इसमें कैंडल्स का सर रेंज मार्केट में देखो की जा सकती है, इसमें जैसे कोई मैंने कैंडल्स का होता जैसे मैंने है ये। शुरू में बताया कि डाइवर्जेंस को ट्रेड करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जी सर। जैसे डाइवर्जेंस बनी, अभी पैटर्न बना, तो वहां से ट्रेड, वहां से लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि ये वाला डाइवर्जेंस बना, अब ये डाइवर्जेंस ट्रेंड की मार्केट में बने या फिर रेंज की मार्केट में बने, लोग क्या करते हैं, इस पैटर्न को डाइवर्जेंस वाला पैटर्न मान के यहां से एंट्री स्टार्ट कर देते हैं और ये सेल रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, ये 55% आएगा। मैंने ये भी टेस्ट करके देख लिया, बहुत सारे इंडिकेटर मिलते हैं इस तरीके से, हम उसको टेस्ट करके देख सकते हैं। लेकिन हमारा तरीकेकार क्या है कि इस डाइवर्जेंस के दरमियान में लो कौन सा है, वो ब्रेकआउट हो जाए, वो ब्रेकआउट होगा, या फिर रनिंग कैंडल में ब्रेकआउट हो रहा है, आप वहां से ट्रेड प्लेस कर रहे हो और यहां से पिप्स काउंट कर रहे हो कि कितना स्टॉप लॉस है, और उसी पिप्स के हिसाब से आप टारगेट बना रहे हो कि कितने पिप्स तक मेरा टारगेट रहेगा। ये एक अलग तरीका है, जो आप बता रहे हैं वो एक अलग तरीका है। ठीक है, जी जी। तो मार्केट तरीका, स्ट्रक्चर की बेस पे सर बता रहा मतलब आप मतलब क्या कह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि कैंडल्स कितनी आ सकती हैं, ये चाह रहे हो ना, ये पूछ रहे हो ना। हम्म, नहीं सर, ये जो डाइवर्सन सर मतलब क्रिएट होती है, हम्म, तो इसमें देखें ना सर, पहला जो आपने 55 से लिख रखा है, इसमें कन्वर्जेंस का जो डाइवर्जन का जो सर डिस्टेंस है बहुत कम है, लेकिन जो आगे वाला सर आपने क्रिएट किया इसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये पूछना चाह रहे थे कि इसमें डिस्टेंस का कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, बस यही सब पूछना आपको चाह वेव को रहे थे समझना है। और जो आपने। हाँ, और जो कन्वर्जेंस का आप नाम ले रहे हैं, वो कन्वर्जेंस एक अलग ही चीज है, वो इसके अंदर वो उसका काम ही डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आप बता रहे हैं ना कि जी जितनी बड़ी कैंडल्स में डाइवर्जेंस बनेगी उतना बड़ा टारगेट रहेगा, राइट, जितनी छोटी कैंडल्स में डाइवर्जेंस बनेगी उतना छोटा टारगेट रहेगा। जी तो कभी हमारा 30 पिप का टारगेट है, कभी 50 पिप का है, कभी 60 पिप का है, कभी 100 पिप का है। तो अगर 100 पिप का होगा तो फिर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होगा, तभी 100 पिप का होगा डेफिनेटली, और अगर स्टॉप लॉस छोटा होगा हमारा तो फिर टारगेट भी छोटा होगा। सही है, तो ये फर्क आ सकता है। तो अब यहां पर क्या कह सकते हैं, यहां पर तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। ठीक है, यहां से अगर मैं ब्रेकआउट को काउंट करूं तो यहां पर क्या बनता है 33 का, तो 33 मींस हाउ मच, वी नीड 64 या 66 पिप्स। तो यहां पर कितना बना टोटल, 30 बना। क्या मार्केट नीचे आई है, अगर देखें तो मार्केट अभी तक इस तरीके से चल रही है। हमें कोई क्वेश्चन मिला है कि ट्रेड आप 1:1 के ऊपर भी निकाल सकते हो, तो हम इसको क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, क्योंकि जब डाइवर्जेंस काम करना छोड़ देती है तो वहां पर आपको क्या मिलते हैं, एग्जिट डाइवर्जेंस मिलना शुरू हो जाती है। एक आपको ये वेव मिली, आप कंफर्म करते रहोगे इसको। ठीक है, यहां से यहां तक देखेंगे, अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिल रही है, इट मींस प्राइस वांट्स टू चेंज, या यहां से यहां तक मिलेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी कैंडल नीचे ड्रॉप हुई है, न्यूज का टाइम होगा कोई, तो यहां पर आपको क्या मिला, आपको
एक एग्जिट डाइवर्जेंस मिल गई, मतलब रनिंग ट्रेड को भी आप एग्जिट कर सकते हो। हकीकत में क्या हुआ कि ये जो मूवमेंट थी ना, वो मूवमेंट बहुत ज्यादा देर तक बनी है, तो इसमें आपका ये डाइवर्जेंस फेल भी हो सकता है। अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन आप इसको एज पर सेफ्टी आप ट्रेड को क्लोज भी कर सकते हो अगर आपका कैसे रहे। जैसे हम अभी ट्रेलिंग स्टॉप पढ़ेंगे। जब आप ट्रेलिंग स्टॉप में क्या होता है कि आप सबको पता तो वैसे होगा, अगर आपकी स्टॉप लॉस 30 पिप पे और 30 पिप आपका मार्केट में ये मार्जिन चला गया, ठीक है, 30 पिप का स्टॉप लॉस था और 30 पिप मार्केट ने मूव किया। पहले आपका स्टॉप लॉस कहां लगा हुआ था? यहां पर लगा हुआ था। अब अगर मार्केट ने 30 पिप मूव किया तो आपका स्टॉप लॉस कहां पर आ जाएगा? जहां पर आपने ट्रेड किया है। इसको ट्रेलिंग स्टॉप, ट्रेलिंग एसएल बोलेंगे कि अगर 30 पिप का एसएल था और 30 पिप मार्केट ने नीचे मूव किया तो हम ये एसएल नीचे हटा के एंट्री पॉइंट के ऊपर लगा लेंगे, उससे थोड़ा सा नीचे, तो ब्रेक इवन हो गया। अब अगर मार्केट अगेन 30 पिप नीचे की तरफ जाती है तो 1:2 हो गया। अगर आप इसको ट्रेड को कंटिन्यू करना चाहो तो ये एसएल अगेन नीचे की तरफ लेके आओगे। पहले था ट्रेलिंग स्टॉप, अब हो गया ट्रेलिंग प्रॉफिट, क्योंकि पहले ब्रेक इवन पे पहुंचे, अब ये ट्रेलिंग प्रॉफिट सेम लेवल हो गया। अब आप इतना प्रॉफिट में हो, अगर अगेन मार्केट 30 पिप नीचे की तरफ जाती है तो यहां से तो मार्केट को आप और ट्रेलिंग स्टॉप नीचे कर सकते हो। तो वो फिर हम अब ट्रेलिंग के हिसाब से देखते हैं अपनी एंट्रीज को सिक्योर करने के लिए कि कभी कभार एंट्रीज 1:2 नहीं जाती तो 1:1 पे क्लोज हो जाती हैं, तो हम अपने आप को सिक्योर कर लें, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ट्रेड हमारा क्लोज हो जाए, नुकसान ना हो। लेकिन हम स्टॉप लॉस हिट होने का वेट नहीं करेंगे। 1:1 पे काम चला गया तो हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप नीचे की तरफ लेके आएंगे, ब्रेक इवन कर देंगे ट्रेड को। ये इसकी मैनेजमेंट आगे भी हम पढ़ेंगे, हमने थोड़ा सा इसे डिस्कस किया। तो आप कोई भी टाइम फ्रेम हो इसको आप टेस्ट कीजिए, आज पता चलेगा आपको कि इसको किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। H1 का टाइम फ्रेम हो या फिर आपका M15 का टाइम फ्रेम हो, लेकिन डाइवर्जेंस अगर लेनी है M5 पे 5 मिनट की कैंडल्स के ऊपर तो फिर टारगेट भी बहुत कम होगा, वो स्कैल्पिंग होगी 15-20 पिप 25 पिप की। ठीक है, कोई और सवाल है? सर डाइवर्जन के लिए सर टाइम में बेस्ट कौन सा हो सकता है सर? बेस्ट टाइम तो ये किसी वक्त बन सकती है, ट्रेंड के अंदर बहुत ज्यादा बनती है। सेकंड के अंदर अगर आपका मार्केट ट्रेंड के अंदर है तो ट्रेंड के अंदर आप यूज करें। जैसे कि ट्रेंड कब होता है? ट्रेंड होता है या तो लंदन स्टॉक मार्केट में या तो न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में, लेकिन वहां पर भी रेंज मार्केट बन सकती है। लेकिन ट्रेंड जब भी हो, क्योंकि आपके पास फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज्यादा वैरायटी है ट्रेड करने के लिए, एक पेयर तो है नहीं करेंसी, आपके पास बहुत ज्यादा पेयर है। तो कोई भी पेयर हो जो सही तरीके से ट्रेंड में चल रहा है आप उसके अंदर इंटर कर सकते हो, उसके उसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप डाइवर्जेंस को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें ट्रेंड लाइन ऐड कर दीजिए, आप इसमें एसएनआर ऐड कर दीजिए, तो बहुत सारी चीजें ऐड करेंगे तो फिर और, लेकिन एंट्री कम हो जाएंगी। याद रखिएगा, जितना ज्यादा फिल्टर यूज करेंगे उतनी एंट्रीज हमारी कम हो जाएंगी। फिर हम डाइवर्जेंस को दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारा आरएसआई का डाइवर्जेंस होता है या मैकडी का डाइवर्जेंस। मैकडी का मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर ये समझ में किसी को ना आए तो वो आरएसआई के डाइवर्जेंस के ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन रूल सेम होंगे, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ यहाँ पर इंडिकेटर आरएसआई का होगा। वो वेव का बनाना और आरएसआई जो वे आपको दिखाएगी वो भी सेम होगी, बस यहाँ पर आप स्टॉकेस्टिक यूज नहीं कर रहे, सिर्फ आरएसआई को यूज कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग टीडीए एक वो इंडिकेटर है उसका भी अलग डाइवर्जेंस यूज करते हैं, मतलब कि हर उस ऑसिलेटर जो यहाँ पर यूज हो सकता है उसमें डाइवर्जेंस बन सकती है, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल बना के इसको ट्रेड करेंगे ताकि वो बेस्ट रहे। ठीक है, आप इसके ऊपर अभी कीजिए, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आपको बताऊं, उसके बाद फिर हमारा एसएमसी स्टार्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों को अभी से बता देता हूँ। चार्ट पैटर्न्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो एक दिन में हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम चले जाएंगे एसएमसी के ऊपर और मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे, ताकि फिर आपको पता चलेगा कि प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर और मार्केट एसएमसी का स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, और यही डाइवर्जेंस या यही सारे प्राइस एक्शन के सेटअप अगर हम एसएमसी के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो हमें क्या फर्क पड़ता है, कैसे हम अपने प्रॉफिट को और मजीद बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।
अल्लाह हाफिज।